यस सर। हाँ सर। ठीक है, 9.2 बोलिए। सर थर्ड वन। 9.2 में जिसको जो भी डाउट है ना, सिंपल सिंपल, बिकॉज 10th में अच्छे से पढ़ाया नहीं गया है इस बार, बहुत सारे टाइम पास हुए 10th में, तो जो है पूछना। थर्ड वाला पूछ रहे हो, फर्स्ट टर्म आपका 2 है। अच्छा, एपी के लिए क्या चाहिए होता है? फर्स्ट टर्म और डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो हमारे पास तो कॉमन डिफरेंस नहीं दिया है, तो क्या करेंगे? डी मान लेंगे सर। हाँ ठीक है। अभी सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 A3 प्लस A4 प्लस A5 इज हाउ मच? 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। नेक्स्ट 5 टर्म्स क्या होगा? A6 सर से, A6 से A10। समझे? अब इसका सम लिखना आता है ना हमको, कैसे लिखेंगे बताइए? 5/2 इंटू 2A 2 प्लस इंटू, 2/4। हाँ समझ रहे हो? एक बार में लिखा मैंने, चलेगा ना इतना? यस हाँ सर। सर। 5 माइनस 1 इंटू डी। डी, और 1/4 इंटू A6 क्या होगा? A6 से A10 निकालना है ना, तो वापस से क्या आएगा बोलो? 5/2 इंटू ट्वाइस इस एपी का, ये भी तो एपी में ही है ना, हाँ तो सर। ट्वाइस A6 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। चमका नहीं चमका? चलो एक काम हाँ सर। करते हैं, चलो अभी क्लियर है, यही है ना? यस सर। तो 5/2 5/2 गया, 4 इधर आया, A1 को 2 इंटू 2, राइट? इधर हाँ को सर। 4D, 4D। इधर को तो जो है सो है 2A6। A6 कितना होगा? A प्लस 5D भी लिख सकते हैं ना सर? हाँ, तो 2 प्लस 5D, इसको लाके इधर पुट करो, 2 प्लस 5D प्लस क्या होगा? 4D। 4D। ये क्लियर है? हाँ सर। यस सर। तो क्या हो गया? 16 प्लस 16D इज इक्वल टू 4 प्लस 14D। क्लियर है? सर 12 इज इक्वल टू -2D, तो D इज इक्वल टू -6 है मेरा। क्लियर है क्या? हाँ सर। यस सर। कॉपी कर लिए? हाँ सर। यस सर। आगे बढ़े? यस सर। यस लो आगे बोलो। 9.2 का आगे बोलो। सर। फिफ्थ। सर फिफ्थ। फिफ्थ वाला
एपी का pth टर्म क्या है सिद्धार्थ? 1/q। यस सर, क्या? टर्म q क्या है? 1/p. 1/p. 1/p। एपी के लिए हमें क्या चाहिए होता है? फर्स्ट टर्म और Common difference. कॉमन डिफरेंस। हमको क्या निकालना है? SPQ। SPQ क्या होगा? PQ PQ by 2। 2A plus हाँ जी, PQ minus 1 D. बढ़िया, ठीक है। तो यहां से अगर आए अपन तो 1/q इज इक्वल टू क्या होगा? A प्लस P माइनस 1 इंटू डी। चमक रहा है? हाँ सर। यस Yes, सर। 1/p क्या होगा? एपी को तुम दो वेरिएबल दो इक्वेशन समझा करो। क्या समझा करो? दो वेरिएबल दो इक्वेशन। ये क्लियर है? हाँ सर। दो इक्वेशन, एपी इज नथिंग बट टू इक्वेशन, दो वेरिएबल। 2 टू variables. वेरिएबल्स। यहां तक क्लियर है? यस सर। तो इससे सॉल्व करके ए और डी निकाल सकते हैं दो इक्वेशन से। चलो पहले डी निकाल लेते हैं, दोनों को माइनस कर दो तो क्या आया? 1/q माइनस 1/p इज इक्वल टू p माइनस क्यू इंटू डी। एलसीएम लेंगे, p माइनस क्यू बाई क्यू पी इज इक्वल टू p माइनस क्यू इंटू डी। ये और एक कट गया तो d हाँ, कितना आ गया बोलो? 1/PQ। d इज 1/pq। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? फर्स्ट टर्म a निकालना है। A. a निकालना है तो a के लिए क्या करें अपन? डाल दो 1/pq d को, और क्या करेंगे, है ना? यस सर। 1/q इज इक्वल टू a प्लस p माइनस 1 इंटू 1/pq। बिना हड़बड़ी के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। a प्लस 1/q माइनस 1/pq। चमका? तो ये और एक कट गया ना, हमारा a भी क्या आ गया बोलो? 1/pq। 1/PQ. अब a और d सेम आ गया ना, पुट कर दो यहाँ पर। क्या आ गया बताओ? pq by 2 2/PQ. 2/pq प्लस PQ minus 1 1/PQ. ये क्लियर है? यस सर। हाँ सर। Yes, sir. ये और ये कट गया तो कितना आ गया? तो आपको एपी को क्या समझना है? दो इक्वेशन, दो वेरिएबल. दो दो variables. वेरिएबल, बस। बाकी आपको कुछ समझना ही नहीं है। एपी मींस टू इक्वेशन टू वेरिएबल्स। कॉपी कर लिए? यस सर।
ठीक है बेटा, आगे बोलो। हाँ आगे बोलो। सर 7 7 एसएन निकालना है एपी का, राइट। और क्या दिया है, टीके इज इक्वल टू 5k plus 5k plus 1 ठीक है। एसएन क्या होता है बताओ, व्हाट इज एसएन? n by 2 यस twice first term यस plus n n minus 1 minus 1d. common यस। difference. सो वी वांट ए और डी ना, हाँ सर। Yes sir. तो के को 1 डाल दे, क्या मिलेगा? सर 6 और के को 2 डाल दे, क्या मिलेगा? 10, 11 11 दोनों को माइनस करेगा, क्या मिलेगा? difference 5, अभी हो गया। क्लियर है क्या? yes हाँ sir, सर। Yes, sir. कॉपी करिए। सर आपके यहाँ से आवाज आ रही है, किसी का माइक ऑन है? किसी और का माइक ऑन है। ठीक है, चलो आगे बोलो। sir 11, नहीं, किसके से बहुत माइन्यूट सी आवाज आ रही है। यस सर, कोई एस है, उसका माइक ऑन है। एस है। यस सर सर, नाम ऋषिकेश ले गवले का माइक ऑन है। एस करके कोई ज्वाइन कैसे कर सकता है? रिमूव कर देते सर हैं एक बार प्रीवियस स्क्रीन बताओ ना। कुछ भी हो जान पे खेल के बंदा अरे डरने का नहीं, कोई भी हो सामने, डर गई तो उधर ही मर गए, डरने का नहीं। ओ भाई ऋषिकेश गवली, ऋषिकेश गवली। एक तो थोड़ी ना कौन सा कोई तो बड़ा पॉलिसी वाला मैच तेरे नाम को करोड़ों लगे। सर ऋषिकेश का ऑन है। थोड़ी हो देखो सर काउंसलिंग दे रहा है। क्या क्या श्वेता कर माइक क्या रहा है? ऑफ करो, किस श्वेता चीज से? माइक ऑफ करो। कर लिया सर उसने। चल क्या रहा है, किसको काउंसलिंग दे रहा है? डर नहीं, किससे डरने की बात कर रहा है? क्या डर रही है, कौन डर रही है? चलो ठीक है, ये इतना क्लियर है क्या? yes sir, यस सर। सर एक बार प्रीवियस स्क्रीन बताना। यस सर, थैंक यू। सर बोल। सर वो मैंने ग्रुप में एक डाला है, वो टेस्ट का क्वेश्चन है ट्रिगो का। सर उसका आंसर ऑप्शन ए आ रहा है। कौन से बैच में? AP4 के AP3? सर AP2। तू तो अभी क्या कर रही है इस बैच में? सर अभी ऐसे रिवीजन के लिए आई हूँ। अच्छा तुम लोग भी आए हो, मैं देख लूंगा, मैं चलो ग्रुप में डिस्कस कर लूंगा उसको, ठीक है? रैप कर, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। हाँ नेक्स्ट बोलो। sir 11, और एक बच्चे ने मुझे मैसेज भी किया डाउट के लिए, मैंने कहा कि आधे घंटे बाद फोन कर, और जब मैंने कॉल किया तो फिर उसका फोन भी नॉट रीचेबल था, पता नहीं कौन था। क्या अरे नाम सर था? वो मैं ही था सर, ध्रुव। हाँ फोन तो उठाएगा भाई। चलो नेक्स्ट बोलो, कौन सा करना है? 11 sir, हाँ 10th वाला करना है। 11 sir, 11. Sum of first P terms of AP. P terms of AP. P terms. ठीक है। SP दिया हुआ है A. SQ दिया हुआ है B. SR दिया हुआ है C. AP का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? सर सारे common terms का difference is common difference same. सेम होगा। हाँ AP का difference is कैरेक्टरिस्टिक same. क्या होता है? फर्स्ट टर्म और difference, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अभी मेरे को जो प्रूव करने का है, A by P Q minus R
प्लस बी बाई क्यू आर माइनस पी प्लस सी बाई आर इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू 0। ये बात चमकती है? यस सर। 6 वेरिएबल आ गए ना यहाँ पे, दिख रहा है। ए है, पी है, बी है, सी है, क्यू है, आर है, कुछ ज्यादा ही वेरिएबल्स आ गए ना। यस सर। तो चलो ए को क्या लिख सकते हैं? ए क्या होगा बता सकते हो? पी बाई टू, 2a plus p minus 1d। बहुत अच्छा है ना। फिर तुम्हारा बी क्या होगा? q by 2, 2a plus हाँ? q minus 1d। उठा लो ना, उठा लो ना, उठा लो, उठा लो। और सी का क्या आएगा? R by 2. r by 2, 2a plus r minus 1d। ए प्लस आर माइनस 1d। ठीक है, तो अब ए बी सी आ गया ना। यस सर। हाँ तो सर। इस ए बी सी को तुम सीधा पुट कर दो यहाँ पर। देखो ए बाई पी का वैल्यू कितना आ रहा है बताओ। यहां से अगर पी को डिवाइड कर देंगे तो ए बाई पी का वैल्यू कितना आ रहा है बोलो? कुछ आ रहा है ना। ए बाई पी का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ? ए बाई पी, पी विल बी हाउ मच? ए प्लस पी माइनस 1। बस वेरिएबल रिप्लेसमेंट की बात हो रही है, बोलो क्लियर है इतना? हाँ सर। यस सर। यस। तो बस सिंपल सी बात है यार, वेरिएबल रिप्लेसमेंट कर देनी थी। p माइनस 1 इंटू डी बाई 2 और इंटू बोलो बेटा क्यू माइनस आर, और ऐसे ही 2 और टर्म्स हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना? अब देखो तो a के साथ क्या बन गया बोलो? q माइनस आर प्लस बोलो d बाई 2 के साथ क्या बना है बोलो? अब आपको पहली बार क्यू माइनस आर। अच्छा, आप दोनों के बैच में ट्रिग्नोमेट्री हो चुका है ना। ठीक है, हाँ अब मुझे बताओ बिना सॉल्व किए हुए, बिना रिप्लेस किए हुए इसकी जगह क्या आएगा? ऑब्जर्व करो, बोलो क्या आएगा? सिमेट्री सिखाई थी हमने, सिमेट्री से लिखना। बोलो क्या आएगा? ए प्लस, सॉरी, हेलो गाइस, यस सर। क्या आएगा बोलो? ए इंटू आर माइनस पी। सिमेट्री यूज कर रहा हूं मैं, चमक रहा है ना? यस सर। डी अपॉन 2, डी अपॉन 2 इंटू जो R वेरिएबल minus यहां पर P। नहीं है, नहीं नहीं, हाँ, आर माइनस पी और साथ में क्या रहेगा? क्यू माइनस 1। चमक रहा है? यस सर। अरे यहां पर p माइनस 1 था ना, यहां पर q माइनस 1 आएगा। समझ रहे क्या? यहां बताओ Yes. क्या आएगा फिर? नेक्स्ट वाला, लास्ट वाला क्या आएगा बोलो? a इंटू P माइनस क्यू यस प्लस डी अपॉन 2, बाई 2 हाँ, P माइनस क्यू p माइनस 1 इंटू p माइनस क्यू। चमका? माइनस क्यू। तो अब a के साथ जो है कलेक्ट कर लो। a के साथ क्या क्या है? q लाइक टर्म्स, r माइनस पी प्लस बोलिए p माइनस क्यू। ओके, यस और सर। d बाई 2 के साथ क्या है बेटा? p p माइनस माइनस 1 1 q माइनस r माइनस r प्लस q q माइनस माइनस 1 r माइनस r p माइनस p प्लस P माइनस 1, p माइनस 1 p माइनस q। हाँ, दोनों सेम P कैसे? माइनस क्यू। मैंने कुछ गलती हुई ना फिर यहाँ पे। सर p नहीं आएगा लास्ट ना? वाले में आर माइनस आएगा। हाँ, यस सर। r माइनस 1 आएगा, r माइनस 1 आएगा, सही कह रहा है। r माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। हाँ सर। अभी क्या होएगा? ये तो सब 0 हो गया। येलो से नहीं लिखता, येलो दिखता नहीं था आप लोग को स्क्रीन पे ना। d बाई 2 इंटू क्या आएगा बताओ? सर यहाँ पर कॉमन लिख करने का है। हाँ, मल्टीप्लाई करेंगे। p इंटू, मैं मल्टीप्लाई कर, देखो ध्यान से,
P इंटू क्यू माइनस आर। ध्यान देना, बताना मैंने, अरे लास्ट क्लास का मैं नोट शेयर कर दिया था, बाद में नहीं कर पाया था। क्या हुआ था, भूल गया था, क्या हुआ था? सर किया था। एक दिन बाद किया था, यस सर। लेकिन कर दिया था ना मैंने। हाँ सर। आर इंटू पी माइनस क्यू। चमका मैंने क्या किया है यहां तक, बोलो। हाँ सर। अरे बस सीधा मल्टीप्लाई कर दिया ना, दिस इंटू Multiply. दिस। बोलो क्लियर है बेटा यहाँ तक? सर आपने ना Yes. BB1 पे ना आपने सेंड नहीं किया है वो लास्ट क्लास का PDF। हाँ सर। वन पे नहीं किया है, किस पे किया है मैंने शेयर? BV1 पे किया है क्या मैंने? BV1 पे? नहीं सर। नो सर। BV1, B फॉर वी। हाँ सर, सर उसी पे। सर आपने BB1 ना तो BV1 में दोनों में सेंड नहीं किया। यस सर नहीं। सर नहीं किया है, AP4 में किया है क्या? नहीं किया सर। फिर किसने उन्होंने बोला कि हाँ कर दिया था आपने? चलो ठीक है। अभी क्या होगा, ये लाइक टर्म्स है ना, इसको साथ रख लेते हैं, ठीक है। बोलो क्या हो रहा है? P प्लस Q। PQ माइनस PR। मैं सारे ब्लू वाले को एक साथ लिख रहा हूं, QR माइनस QP, ठीक है, प्लस बोलो RP माइनस, चमका? यस सर। यस सर। यस सर। और अब सारे रेड वालों को एक साथ, रेड वाला दिख रहा होगा, रेड वाले कटते हुए दिख रहे होंगे। हाँ सर। रेड वाले में क्या हो गया, माइनस क्यू प्लस आर माइनस आर प्लस पी। चमका क्या बेटा? माइनस पी प्लस क्यू, है ना? ये सब तो कट गया। यस सर। अभी इस वाले को भी देखो कट रहा है ना, यहां पर भी PQ, सॉरी, PQ और PQ, QR और QR, RP और RP, तो वैल्यू फाइनली कितनी आ गई? 0। तो आप क्या सीखे क्वेश्चन से? AP का मतलब क्या होता है? दो इक्वेशन, दो वेरिएबल। दो वेरिएबल। ये बात चमकती है सभी को? यस यस सर। सर। तो कुछ लोग तो बोले थे ना बे, हाँ सर आपने अगले दिन नोट शेयर कर दिया था। कौन से लोग थे ये? नहीं पता सर। भाई तो मेरे को याद ही नहीं आ रहा है, मेरे को गड़बड़ तो हुआ था नोट से कुछ तो एक दिन बीच में। वो किसी बच्चे ने मांगा भी था सर प्लीज शेयर द नोट्स। कॉपी करो। सर थोड़ा ऊपर लें क्या प्लीज? दिख रहा है? यस हाँ सर। सर। कॉपी कर लिए? मैं क्लास के बाद भेज दूंगा, ठीक है, दोनों मर्जी करके भेज दूंगा। कॉपी कर लिया? हाँ सर। यस सर।
रैप करे बेटा। Yes, sir. अब क्या सीखे एपी का मतलब? 2 इक्वेशन इक्वेशन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल, ठीक है। चलो नेक्स्ट बोलो। हाँ बोलिए नेक्स्ट। 12th वाला करना है, ठीक है। तो SM बाई SN क्या दिया हुआ है? M स्क्वायर बाई n N square स्क्वायर। रेहान, रेहान गेट बंद करना। SM क्या होता है बताओ? M/2, गेट बंद करो। इंटू डी। N/2 कट गया, MM कट गया है ना। तो मेरे पास मैथमेटिकल इक्वेशन क्या आ गई? 2a प्लस m-1d बाई बोलो 2a plus n minus 1d is equals to m upon n. बाय एन। इज इक्वल टू m/n। यहां तक क्लियर है? यस सर। Yes, क्या sir. निकालना है हमको? Tm/Tn, Tm/Tn निकालना है ना। Tm होता क्या है मालूम है किसी को? a प्लस m-1d और a प्लस N n minus माइनस 1 इंटू डी। n-1d। समझे? यस सर। Yes, sir. ये है ना क्लास वाली बात। यहां पर m को क्या रिप्लेस करें? m शुड बी रिप्लेस्ड बाई 2m-1 ना, और n शुड बी रिप्लेस्ड बाई बोलिए Yes, sir. 2n-1 ना। 2n-1 क्या होगा इससे? देखो डाल के देखो एक बार क्या होगा। 2m-1 इंटू डी, राइट, और नीचे में 2a प्लस 2n-1 चमका क्या बेटा यहां तक? और यहां Yes, पर sir. क्या आएगा आपका Yes, बताइए? sir. बोलो बोलो क्या आएगा? 2 m-1 बाई बाय 2n माइनस 1। चमका। तो क्या आ गई वैल्यू? अभी आपका ऊपर में क्या बन जाएगा? बोलो क्या बन गया? 2 Sir, सब कट जाएगा ना। 2tm upon 2tn होएगा ना? a प्लस m-1d बाई a प्लस n-1d कट गया ना। 2 ऊपर नीचे से इज इक्वल टू कितना आ गया? 2m-1 बाई 2n-1। क्लियर है इतना? Yes, sir. सर कॉपी कर लिया। रैप करें सब लोग? क्लियर है? नहीं सर, एक सेकेंड। डन सर। ठीक है।
आगे बोलो। 13th वाला। थर्टींथ करते हैं। If the sum of n terms of AP is 3n square plus 5n and its mth term is 164. सर ऐसे ना आएगा ना? हाँ मैंने गलत लिखा है, SN दिया हुआ है और mth term mth is 164। ठीक है, AP का मतलब दो इक्वेशन दो वेरिएबल, ठीक है। तो मैं यहां से S1 निकालूंगा तो क्या आएगा? 8। S1 क्या होता है? S1 T1 होता है। यस सर। S2 निकालूंगा तो क्या होगा? बिल्कुल बेसिक, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, बस कॉमन सेंस से क्वेश्चन सॉल्व करना। यस सर, ये वाला सम कल जैसे भी किया था ना। T1 कल लास्ट क्या होगा? ठीक है ना, 4 12 12 10 22। कल थोड़ी ना क्लास हुई थी अपनी, कल क्लास कहाँ हुई थी? लास्ट परसों हुई लेक्चर थी। लास्ट लेक्चर। तो T2 ये आ गया ना। S2 क्या होता है? T1 प्लस T2। तो अपने को क्या मालूम चला? T2 कितना आ गया? 14। ये बात क्लियर है? अब अगर ये मालूम है तो इससे क्या मालूम है? कॉमन डिफरेंस मालूम है। कितना है कॉमन डिफरेंस? 6। ठीक है। अब mth टर्म दिया हुआ है 164 इज इक्वल टू 2 इंटू 8 प्लस m-1 इंटू 6। सॉल्व कर लो। क्लियर है? AP का मतलब दो इक्वेशन दो वेरिएबल। थिंक लाइक दिस। सर मुझे यहाँ पर m का वैल्यू 25.6 आ रहा है, ये ऐसा आ सकता है क्या? नहीं, ऑब्वियसली तो समझ कुछ गलत किया मैंने, कैलकुलेशन गलत किया। चेक करो। सर 27 आ रहा है सर। 16। 2 इंटू 8 नहीं होगा ना सर, सिर्फ 8 होगा। अरे हाँ, यस सर, हाँ। सर 2 into 8 भी कैसे हो सकता है सर? ये सम m टर्म्स का सम 164 है ना? हाँ तो 2 इंटू गलत लिखा था मैंने, गलत फॉर्मूला लगाया था। सम थोड़ी ना m टर्म्स का, mth टर्म दिया हुआ है। अच्छा, हाँ।
डन सर। कॉपी कर लिया है? यस यस सर। रब करें? यस सर। जो नेक्स्ट बोलो। 14th हो गया। हाँ सर। 15th वाला। हाँ 15th करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। an प्लस bn बाई an माइनस 1 प्लस bn माइनस 1 इज अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। तो a और b के बीच का अरिथमेटिक मीन क्या होगा? a और b के बीच का A plus B अरिथमेटिक by 2. मीन, हाँ अर्थ में यही होगा ना अरिथमेटिक मीन a। तो इन तीनों को किस में होना चाहिए? एपी में। एपी में कैसे होता है? a प्लस बी शुड बी इक्वल टू 2a, है ना? Yes sir. कितना आ गया? a प्लस बी बाई 2। यहां तक क्लियर है? यस सर। तो मल्टीप्लाई कर दो। 2an प्लस 2bn इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू an माइनस 1 प्लस bn माइनस 1। तो ये आ जाएगा an abn माइनस 1 अभिषेक मैं आपको नाम बोलती हूँ, आप मुझे बताओ प्रेजेंट। ठीक है। तो अभी आपका ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। कितना आया? an प्लस bn इज इक्वल्स टू क्या होगा बोलो? ab की पावर n माइनस 1 प्लस ba की पावर n माइनस 1। क्लियर है? यस सर। सर ये जो n-1 है उसको मैं नीचे ले सकता हूँ क्या, मतलब डिवाइड बाय ये b, डिवाइड बाय b, ए हाँ बी तो अपॉन n। हाँ हाँ तो आएगा वैसे करके आंसर? हाँ, क्यों नहीं आएगा? उसमें प्रॉब्लम ये हो जाएगी ना कि मतलब फिर मैं कुछ कॉमन नहीं ले पाऊंगा ना, कुछ होगा नहीं उससे ना। वही सर, इसके अभी लिए पूछा मैंने। an माइनस ban माइनस 1 प्लस bn माइनस abn माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है? यस आपको सर। देखो 11th 12th में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, फैक्टराइजेशन की ओर तुरंत दिमाग जाना चाहिए। कुछ तो फैक्टराइज हो रहा होगा, कुछ तो होना पड़ेगा। ये बात चमकती है? Yes sir. यस सर। अब अगर फैक्टराइज कर दें तो an माइनस 1 माइनस bn माइनस 1 इंटू a माइनस बी इक्वल टू 0। ये बात चमकती है? अब अगर हाँ सर xy चमकती है। xy इक्वल टू 0 है, इसका क्या मतलब होता है? सर या आइदर तो x x 0 है y 0 या या तो y 0 है, या और दोनों दोनों 0 0। 0। है। ठीक है। तो देखो, तो मतलब भाई ऐसा है कि भैया या तो हर बार a इक्वल टू बी हो जाए, तो हर बार a इक्वल टू बी होना तो नॉनसेंस है ना। हर बार a इक्वल टू बी थोड़ी ना हो सकता है कि हाँ नहीं? सर। तो यस सर। इसलिए क्या हो जाए, हर बार ये हो जाए। और ये होने का मतलब ये हुआ कि a बाई बी बाई एन माइनस 1 ये हमेशा 1 हो जाए। और ये हमेशा 1 हो सकता है कैसे? अगर n माइनस 1 की वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। दैट मीन्स n शुड बी इक्वल टू 1। ये बात क्लियर है? यस सर। भाई इस चीज को तो मैं हमेशा 1 कर सकता है ना, पावर को 0 करके। ये बात चमकी क्या? Yes sir. कॉपी करिए।
रैप करें? नहीं सर, एक सेकंड। डन सर। तो नेक्स्ट बोलो। 60 बिटवीन 1 से 31, 1 से 31 m नंबर्स हैव बीन इंसर्टेड, m नंबर डाला गया है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? A1, A2, A3, AM है ना। और AM के पहले क्या होगा? AM-1। इस बैच में जितने लोग हैं सबको मैथमेटिकल इंडक्शन की थोड़ी तो फील है ही है ना। तो क्या होगा? AM-1 होगा ना। ये बात चमकती है ना अच्छे से? यस सर। यस। चलो भाई, देखो सबको क्लास में बोलना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। जितना बोलोगे उतना फिर आप मेरे से इंटरेक्ट कर पाओगे, तो मेरे को ध्यान रहेगा कि आप गलती कहाँ करते हो। और इसको एपी में कर दिया जी, हैं? ये लो एपी में खड़ा हो गया ये। अभी क्या बोला? 7th नंबर, ध्यान देना, 7th नंबर A7 बाई AM-1 कितना है? 5/9। तो मुझे बताओ A7 बिल्कुल बिना कोई फॉर्मूला के A7 क्या होगा? 1 + 6D होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर, यस सर। बिल्कुल बेसिक से। और AM-1 क्या होगा बताओ? 1 + M-1D। नहीं रे, 31 - 2D ना बेटा। सॉरी सर। हाँ 31 से okay, 2 sir. पीछे है ना, 31 से 2 पीछे है। यस सर। अरे तुमको अगर कोई बोलेगा, क्लियर है क्या इतना? यस सर। यस सर। सर 1 + 7D होगा ना? 7D होगा? बताओ। तुम सही कह रहे हो। 6D होएगा। नहीं, सही कह रहा है वो सही कह रहा है। क्योंकि जो A7 होगा, देखो ना, A1 क्या होगा? Yes, 1 sir. + यस सर। हाँ वो सही कह रहा है, मैं गलत लिखा था। अरे इतना क्लियर है क्या सभी को? यस सर। रब करें? यस सर। लो आगे बोलो। हाँ भाई आगे बोलिए। क्या करके नहीं आ पाए हो क्या आप लोग? हुआ क्या? नहीं हुआ है? 18 difference between any two consecutive interior polygonal angle is 5, smallest is इतना। ठीक है, तो पॉलीगन में तुम्हारा ये कितना होता है? पॉलीगन्स के सम ऑफ इंटीरियर एंगल याद है? भूल चुके हो? सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन पॉलीगन क्या होता है बताओ? नहीं याद है? n-2 × 180 ना। 180। अरे मुझे भी याद नहीं रहता है यार, मैं तो बस इससे देखता हूँ कि ट्रायंगल में 180 है और स्क्वायर में 360 है, 360 है। समझा?
यस सर। बस उससे नहीं कहता है मुझे कि 3 पे 180 है, 4 पे 3, समझ गया ना मुझे, n-2 इंटू 180 है। तो यहाँ पे अगर n साइडेड पॉलीगन मान लेते हैं तो सबका कितना हो जाएगा बताओ, n-2 इंटू 180। 180 लीस्ट एंगल कितना है बताओ, 120 तो 2 इंटू 120 प्लस n-1 इंटू बोलिए 5 डिग्री। क्लियर है? यस अरे बोलो भाई। सर मैंने सम क्वेश्चन भी नहीं देखा तो मैं बोल नहीं सकता क्या। मैं सॉल्व नहीं किया था। नहीं सर, मैं कंप्लीट नहीं हुआ टाइम पे। ये हो जाएगा तुम्हारा 240n प्लस n इंटू n-1 इंटू 5। तो 5 से काट देते हैं, कितना होगा ये, 5 4 जा और 48, और ये हो जाएगा 72। सर अरे वो यहाँ तक 120 n होएगा ना, 2 कट कहाँ होएगा ना पे, उधर। मैंने 2 को इधर भेज दिया ना। ओ सॉरी सर, हाँ ठीक। ठीक है, अंतर नहीं पड़ता उससे। तो ये आपका इक्वेशन क्या बन रही है, किसने सॉल्व किया होगा ना? कोई से नहीं सर सॉल्व एक नहीं डाउट किया है है। सर। बोलो ना। सर जो हमने 2 दूसरे LHS में ले गए हम 2, वो n-2 जो टर्म है उससे और 180 से दोनों से कैसे मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि n-2 द होल मल्टीप्लिकेशन में 180 के साथ। ज्यादा भी स्लो करने जाओ ना चीजों को तो उन्हें कैलकुलेशन की ना बैंड बच जाती है। राइट, हाँ ओके। ठीक है। हाँ मैंने गलती करी थी। n-3 इंटू 360 इज इक्वल टू 240n प्लस n-1 इंटू 5। 5 का कट जाएगा, 48 आएगा, और ये तुम्हारा 72 आएगा। तो 72 n-144 इज इक्वल टू 48n प्लस n स्क्वायर माइनस n। मेरे पास आ गया n स्क्वायर, और ये कितना आ रहा है 25n plus 144 equal to 0. So we have n minus 16, n minus 9 equal to 0. क्लियर है? n की दो वैल्यू आई 16 एंड 9। ठीक है, क्वेश्चन में देना चाहिए था। देखो अगर n का वैल्यू 16 लोगे ना तो जो सबसे बड़ा वाला एंगल होगा वो 180 से बड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन में देना चाहिए था ना कन्वेक्स पॉलीगन है, कनकेव पॉलीगन है। कॉपी कर लिए? यस सर। हेलो हेलो क्लास में पापा, क्लास में। ठीक है, और बोलो, यहां तक क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। चलो ठीक है।
नेक्स्ट सीरीज क्या आएगी? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मैंने आपको क्या बताया था, क्या होता है? एग्जांपल लिखा था ना हमने, कैसा आया था एग्जांपल? 4 2 1 हाफ 1/4, ये जीपी है ना? यस कॉमन रेशियो क्या है बताओ? सर हाफ। हाँ बोलो क्या है? हाफ हाफ 1/2। यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। यस तो जैसे हम लोग पढ़ रहे थे वैसे ही जीपी में भी हमें क्या देखना पड़ेगा? दो चीजें आएंगी, क्या आएंगी? एनएट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं, कॉमन रेशियो। कॉमन क्या रेशियो। आएगा? कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कॉमन रेशियो तो ये बताओ जीपी का डेफिनेशन क्या था? A1 A2 AN, ये जीपी में है। A1/A2। हाँ हेलो, 2/A1 equal to R। यस सर। हाँ बेटा बोल। हाँ रिकॉर्ड तो हर लेक्चर होता है, बट मेरे ख्याल से तेरे को ही तो स्टार्टिंग करना है ना जीरो से। ठीक है, मैं रिकॉर्ड कर देगा। हाँ भाई बताओ। A2 मैं upon क्या मानूं? A1 is equal to 2/A1 R। equal to R। A2/A1 is equals to R। 3/A2। A3/A2 is equals to A4/A3 is equals to R। A5/A। ये बात अच्छे से क्लियर है? यस सर। यहीं Yes, से sir। यहीं से we will be able to prove the things. How? Let's see. A2/A1 into A3/A2 into A4/A3 into dot 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 into AN/AN -1। बताओ क्या आएगा? कितनी बार AN आएगा R? AN/A1 सर। नहीं नहीं, AN/A1 हाँ हाँ वो सही है। R का पावर कितना आएगा? कितनी बार R मल्टीप्लाई हुआ है बताओ? n times। नहीं, ध्यान से देखो। सर n-1 टाइम्स। ये पहला ब्रैकेट, ये दूसरा। नंबर्स को अटैच करने आना चाहिए ना। R की पावर n-1 नहीं चमकता है? देखो ना, इस वाले ब्रैकेट में 1, इस वाले ब्रैकेट में 2, यहाँ पर 3, समझा? हाँ यस हाँ सर। सर। अब देखो क्या होगा, A2 A2 कट गए, A3 A3 कट गए, A4 A4 कट गए, ये और ये कट गया। क्लियर है? दैट इंप्लाइज क्या? AN/A1 कितना होगा? R की पावर n-1। बोलो बेटा, क्लियर है? यस तो लेट A1 बी इक्वल टू A, जैसे मानते हैं हमेशा। तो मेरा बताओ तो nth टर्म क्या हो जाएगा? A इंटू R की पावर n-1। ये क्लियर है क्या? यस यस सर। यस
क्लास प्रोग्राम कौन सा होगा आपका? ठीक है। सर कॉपी कर लिया। यहाँ तक क्लियर है? तो हमें क्या मालूम चला बताओ? हमें क्या मालूम चला? an यहाँ पर जैसे आपका एपी में एन टर्म क्या होता था? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। वैसे ही जीपी में आपका एन टर्म क्या आ गया? जीपी में आपका एन टर्म क्या आ गया बताओ? AR raised to 1 n minus 1। ये चीज क्लियर है क्या? कॉपी करिए, कॉपी करिए। कॉपी कर लिया सर। सर फर्स्ट और 192। 192। यस सर, 7th टर्म 192। फर्स्ट टर्म 3 है, फिर 9 है, 27 है। अच्छा कॉमन रेशियो 2 है ना, 3 2 6। हाँ सही हो सकता है, सही। 2 की पावर 6 64। हाँ सही है। तो 7 टर्म्स निकालने की 7th टर्म। हाँ 7th।
कॉपी हो गया? नहीं सर। सर ये जो है ना सेकंड वाले पे मुझे 4:n इज इक्वल्स टू 262,144 आ रहा है, वैसा उसमें आएगा क्या? मैं मिस्टेक किया कुछ? सर फिर लॉग लगाना पड़ेगा। नहीं भाई, लॉग वॉग क्यों लाना पड़ेगा? उसमें तो क्या है कि मतलब अगर ऐसा नंबर आया तो ऑब्वियसली तुम जो नंबर आया है उसको 2 के रिस्पेक्ट में फैक्टराइज करो ना। प्राइम फैक्टराइजेशन आती है ना, देखो 2 का क्या पावर बनता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन रेशियो 2 है, तो टर्म 7 क्या होगा? 3 इंटू कॉमन रेशियो की पावर 7 माइनस 1, तो विच इज हाउ मच बच्चों? 2 की पावर 6 विच इज 192। ठीक है, सेकंड वाले में आते हैं। तो कॉमन रेशियो कितना है? 4। 4 है, बहुत अच्छा। अगर कॉमन रेशियो 4 है तो ये टर्म nth टर्म मान लेंगे, है ना? 131072 इज इक्वल टू 2 और कॉमन रेशियो 4 की पावर n माइनस 1, तो कितना आ रहा है? सिंपली क्या है ये? 6 5 2 36 इज इक्वल टू 4 की पावर n माइनस 1, है ना? अब इस नंबर को 2 के रिस्पेक्ट में बताओ कितना आता है? क्या लिखा है 2 के रिस्पेक्ट में? 2 के रिस्पेक्ट में क्या है बोलो, करो फैक्टर सिंप्लीफाई इसको। सर 65536 आ रहा है। 65536, हाँ सही कह रही है। इसको 2 के रिस्पेक्ट में प्राइम फैक्टराइज करो, बताओ कितना आता है? सर मैंने यहाँ पर 4:8 आता है। ठीक है, 4:n minus 1, that implies n minus 1 is equals to 8, that implies n is equals to 9। हाँ बोलो, यहां तक क्लियर है? यस सर। हाँ ऑब्वियसली सिंपल है। थर्ड क्वेश्चन आते हैं। पूरा सीक्वेंस सीरीज चैप्टर जो है ना वो वेरिएबल और इक्वेशन में समझो, अच्छा रहेगा। तो थर्ड टर्म 24 है, सिक्स टर्म 192 है। ओके, तो जीपी की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो। तो थर्ड टर्म 24 है ना? यस सर। तो 24 थर्ड टर्म है, तो a इंटू आर स्क्वायर, है ना? और सिक्स टर्म क्या है बोलो? 192। क्या होगा ये? a इंटू आर की पावर 5। ये क्लियर है? यस सर। तो क्या होगा बताओ? दो इक्वेशन, दो वेरिएबल। क्या वेरिएबल है? a और r। तो डिवाइड कर दो इसको, कितना आ रहा है? 1/8 इज इक्वल टू 1/r³, है ना? तो r का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया r का वैल्यू, और r का वैल्यू 2 डाल दिए तो a का वैल्यू 6। ये बात चमकती है। इसमें डालेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा ना? क्लियर है? क्या निकालना था? 11th टर्म। तो t11 क्या होगा? 6 इंटू कॉमन रेशियो की पावर 10। क्लियर है क्या? यस सर। हेलो, तो 1024 इंटू 6 मतलब 6000, और 1024 तो 24 इंटू 6 144, तो 6144। क्लियर है क्या? यस सर। कॉपी करिए। कॉपी कर लिया सर। ठीक है, तो एपी में हमको एक और चीज सीखी थी हमने। क्या चीज? सम निकालना है ना? तो अभी विल फाइंड फॉर्मूला फॉर
सम ऑफ n टर्म्स इन जीपी। ओके बोलो हाँ है ना। Yes, जीपी sir. का पहला टर्म ए है, दूसरा टर्म क्या होगा, कॉमन रेशियो आ रहे तो मतलब ये सिस्टम है जीपी का। ये बस मेरा लिखने का तरीका, कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है। बताओ जीपी कैसी होगी, ए फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म क्या होगा ए आर, लिखो लिखो। थर्ड टर्म क्या होगा बताओ। AR सर आप स्क्वायर। लिखने के लिए बोलते हो, फिर हम बोलने के लिए बोलते हो सर, क्या करें? हाँ ठीक है, हाँ बोलने के लिए ए आर स्क्वायर, ठीक है। क्या होगा ए आर AR क्यूब, चमक क्यूब। रहा है, ए आर 4 चमक रहा है, ए आर 5 यस क्लियर है, सर। लिखते 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 है ना। तो अभी सम निकालना है एन टर्म्स में, सम। तो सम क्या होगा, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस बोलो भे ए आर क्यूब, चमक रहा है ना इतना। चलते Yes, sir. चलते चलते अंत अंत से भी 2-3 टर्म लिखवा दो, अंत से भी। तो एंड से अगर 2-3 टर्म लिख लें अपन, A R raised to n minus 1. हाँ प्लस AR student. R A R raised to n. नहीं रहे, प्लस पीछे ना, n minus 2. Nearest one. अपने को बेटा एन टर्म्स चाहिए था ना। तो एनएच टर्म क्या होगा जीपी का, ए आर एन माइनस 1 होगा ना, समझे। यहां तक Yes, क्लियर है sir. ना। अभी इसको सम निकालने का जो ट्रिक है, वो ट्रिक ऐसे होता है कि जो भी कॉमन रेशियो है ना, उससे मल्टीप्लाई कर दो तुम एस को, आर एस। क्या किया तुमने, कॉमन रेशियो को s से मल्टीप्लाई। हाँ तो क्या आ जाएगा बोलो, ए क्या बन जाएगा ए आर क्या बन जाएगा, AR square, A R square. ए आर स्क्वायर क्या बन जाएगा, AR A R cube, cube. AR cube. ए AR आर to power 4 4. क्या बन जाएगा, AR क्या is बन जाएगा, AR ये raised to चमक रहा 4. है, चमकता है ना। और ये क्या बन जाएगा भाई साहब, AR raised to n n minus, minus 1. और ये भाई ये बन गया है ना। and अभी दोनों को माइनस कर दिया, तो क्या होगा बताओ, माइनस करोगे तो क्या होगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये चमक रहा है। Yes, sir. yes sir, क्या बचेगा, ए अरे माइनस ए आर एन, A R क्लियर है, raised to n. ठीक है। Yes, sir. सर फिर a कॉमन ले लेंगे। फिर ए कॉमन ले लेंगे, फिर हमारे को फॉर्मूला आ गया, क्या आया फॉर्मूला, 1 माइनस आर की पावर n बाई 1 माइनस 1 minus 1 r. minus R. इसी को कई बार ऐसे भी लिखा जाता है। ये बात समझ में आती है। Yes, और ये sir. फॉर्मूला होल्ड करता है आर नॉट इक्वल टू 1 के लिए, ये फॉर्मूला होल्ड करता है आर नॉट इक्वल टू 1 के लिए। 1 के लिए. अब भाई आर अगर 1 है, बिकॉज बहुत ऑब्वियस सी बात है, नोट क्या, अगर आर ही 1 है तो आंसर क्या हो जाएगा, सर इक्वल हो जाएगा ना सारा सब इक्वल हो term. जाएंगे ना, सीधा आंसर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा ना। मतलब 2 2 2 4 बार क्या होगा इसका सम, 4 इंटू 2 ना 8 हो जाएगा, बात चमकती है। हाँ सर। तो ये जो फॉर्मूला है आर नॉट इक्वल टू 1 के लिए होल्ड करता है, क्योंकि 1 माइनस आर से तुमने डिवाइड किया है। जब तुमने 1 माइनस आर से डिवाइड किया है, इसका मतलब तुमने क्या मान लिया है कि 1 माइनस आर जो है वो 0 नहीं है। यहां तक क्लियर है, Yes, sir. प्लीज कॉपी दिस। रब करें, नहीं सर, एक मिनट.
सर कॉपी हो गया। सर एक सेकंड। हो गया सर। ठीक है, तो अपने पास क्या आ गया, जीपी के एनएच टर्म का फॉर्मूला क्या आ गया, a इंटू आर की पावर n-1, और जीपी का एसएन क्या आ गया, a इंटू आर की पावर n-1 बाई r-1। यहां तक क्लियर है? अब एक चीज ध्यान दो, हाँ, सुनो, सर। एक और चीज ध्यान दो, 1/3 का एक बार ध्यान रखना, 1/3 जो होगा वो 1/3 स्क्वायर से बड़ा होगा, मानते हो ना? 1/3 क्यूब से बड़ा होगा, मानते हो ना इस बात को? यस सर। यस सर। तो अगर R इज, आई थिंक दोनों बैच को मॉड के बारे में जानकारी है ना? यस सर। यस तो अगर मॉड R लेस देन 1 है, मतलब R का वैल्यू का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो 1 से छोटा है, इसका मतलब R कहां से कहां है, -1 से +1 के बीच में। मॉड R लेस देन 1 का मतलब क्या होता है, R का वैल्यू कहां से कहां है, -1 से -1 से 1, है ना? देन मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपसे, R की पावर वेरी लार्ज नंबर अब ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 0 होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। सर आपने क्या लिखा है? सुनो, 1/2 की पावर 10 क्या होगा, छोटा हो जाएगा ना? हाँ, सर। 1/2 की पावर 100 10,000, ये बहुत छोटा हो चुका होगा ना, ये मानते हो? यस सर। मैं बस यही बोल रहा हूं कि पावर अगर बहुत बड़ा हो जाएगा तो जो तुम्हारा वैल्यू रहेगा वो कब कितना हो जाएगा, बहुत कम होता जाएगा। छोटा हो जाएगा, है ना? लेकिन ये कब हो पाएगा, जब आपको R का वैल्यू जो है -1 से 1 तक रहेगा। हाँ, तो देखो इसी में कैसा आता है ना कि इफ n इज वेरी large, say n is infinity, then if mod R is less than 1, in that case R की पावर n approximately can be equated to 0, और in that case S infinity क्या हो जाएगा, a इंटू 0 - 1 बाई, बोलो बेटा, सोच के देख के बोलो, ठीक है, कितना होगा, -a/r-1। हाँ, तो a/1 - r, ये बात चमकी। तो दैट इंप्लाइज S infinity is a/1 - r, लेकिन ये कब एप्लीकेबल है, ओनली इफ मॉड R 1 से छोटा है, देन S infinity is defined। ये बात चमकती है क्या? यस नहीं समझा? आपको एग्जांपल लेकर दिखाता हूं, आपको फील आएगी, ठीक है? ऐसे फील नहीं आ रही आपको, पहले आप कॉपी कर लो इसना, फिर आपको मैं एग्जांपल देता हूं फटाक से फास्ट सा, पहले आपको समझा दूं फिर आप एग्जांपल देना।
ले आप समझ लो। अच्छा, आपको नॉर्मल जीपी का फॉर्मूला तो क्लियर है ना? वो भी क्लियर नहीं, वो तो क्लियर होगा सर वो क्लियर थोड़ा आपको ये अजीब लग रहा होगा, क्या हो गया सर यहाँ पे, है ना? चलो एक काम करते हैं, आपको फील दिलाते हैं। 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 ये जीपी है ना बेटा? इसका इन्फिनिटी तक सम मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या होगा बोलो? फर्स्ट टर्म a/1 - r 1, ये 2 आ गया। ये बात चमकी? यस सर। तो आपको उसको मैथमेटिकली दिखाते हैं मजेदार ढंग, जिसे पहली बार प्रूव हुआ था, मैं आपको वो प्रूफ दिखाता हूँ। ये बॉक्स है, ठीक है, ये 2 यूनिट का बॉक्स है, ओके। मैं इसको ढेर सारे टुकड़ों में बांट रहा हूँ। ये लो फर्स्ट टुकड़ा, आधा आधा किया, चमका। यस अब इसको भी आधा आधा किया। अब बताओ किसका आइडिया क्या हो गया? ये 1 है, ये कितना है? 1/2 है ना? इसका क्या हो जाएगा? इसका बोलो, अगेन आधा किया, क्या हो गया? 1/4 नीचे वाले को वापस आधा किया, 1/8 इसको वापस से आधा किया, 1/16 ये चलता रहेगा, चलता रहेगा। ये Yes, ये sir. आधा आधा करने का काम तो एंड तक दुनिया में चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। लेकिन क्या ये आधा आधा करते 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 ये जो कार्डबोर्ड था उसका एरिया कम ज्यादा हो जाएगा? अरे कार्डबोर्ड का एरिया तो 2 यूनिट्स पहले से आप मार्केट से खरीद के लाए हो ना, 2 यूनिट का, चमक रहा है। जस्ट ट्राई टू हैव द फील ना कि तुम्हारे पास 2 स्क्वायर यूनिट का एक A4 पेपर है, तुम आधा काटे, अगले को आधा काटे, अगले को आधा काटे, काटते गए काटते गए काटते गए, कितना भी छोटा कर लो, जो ओरिजिनल A4 पेपर का एरिया था उस एरिया से ज्यादा या कम हो सकता है क्या? नहीं नहीं सर, सर। उतना ही रहेगा। उसमें ये बात जितना है वो चमकती, होगा। ये बात चमकती है क्या? यस यस सर। सर। That is the concept of infinite GP. That is the logical concept of infinite GP. काटते रहो काटते रहो काटते रहो काटते रहो, वो सेम एरिया रहेगा। ये बात चमकती है। आपने 10th वेंथ तक MA वगैरह में पढ़ा होगा ऐसा क्वेश्चन, बिना फॉर्मूले के भी हम सोच सकते हैं ना। ये बात चमकती है। एनीवेज, आपको ये 3 फॉर्मूले आए ना जीपी में, एक तो TN ऑब्वियस सी बात है, बहुत सिंपल है। एक SN थोड़ा डिफिकल्ट है, A × r⁻1/r-1, और एक तीसरा क्या है? S इन्फिनिटी। कब एप्लीकेबल है S इन्फिनिटी? S इन्फिनिटी R बहुत, R is less than 1. हाँ, इतना क्लियर है क्या अभी? यस सर। जरा कॉपी करो। सर थोड़ा सा और ऊपर आ सकते हो? मतलब तेरे को नीचे का देखना है, तेरे को ऊपर का देखना है? सर हाँ, अभी नीचे जा सकते हो। कॉपी करिए। हो गया सर। नीचे भी तो है। कॉपी कर ले नीचे वाला भी। कॉपी हो गया नीचे वाला भी? हाँ सर। नहीं सर, एक सेकंड। कर ले कॉपी कर ले। NCERT 9.3 1 से 10। कॉपी कर लिए? यस सर। यस सर। ठीक है, NCERT 9.3 1 से 10। नोट्स तो मैं भी भेज रहा हूँ।